इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगन डे यू आर डेड की स्टोरी। एक्ची ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। उसके बहुत सारे बिजनेस होते हैं जैसे कि मेडिकल, गोल्ड और सर्विस से रिलेटेड। ये एशिया का बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। टोटल 3 फैमिलीज होती हैं। एक वाइट जिसे कि बाई बोला जाता है, गोल्ड जिन्हें जिन बोला जाता है और ड्रैगन जिन्हें कि लॉन्ग ग्रुप से जाना जाता है। लॉन्गशेंग ग्रुप ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कूल ओपन किया। उस स्कूल का नाम था बेन चेंग बिजनेस एकेडमी। ये स्कूल हर साल टॉप पर आता है। इस स्कूल में एक लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम होता है जिंगमी। जिंग में पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और उसे ताइक्वांडो भी आता है। जिंग में स्कूल जा रही होती है, तभी सारे स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो फिर वो वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि एक लड़की है जो टेरेस पर वो लड़की एक लड़के को प्रपोज कर रही होती है। उस लड़के का नाम होता है लॉन्ग री। फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो बोल रही होती है कि लॉन्ग री की गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ मैं ही लायक हूँ। वहाँ पर लॉन्ग री आता है अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। लॉन्ग रे की मेमोरी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, बट जो उसके ग्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। लॉन्ग रे को ज़्यादातर कारों में इंटरेस्ट होता है और ये स्कूल उसी का होता है। फिर वो लड़की लॉन्ग रे के पास जाती है तो फिर वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर लॉन्ग रे उसे धक्का दे देता है। फिर जिंग मी उस लड़की के पास जाती है तो फिर लॉन्ग री वहाँ से जा रहा होता है और जिंग मी लॉन्ग री को रोक रही होती है। लॉन्ग री के जो फ्रेंड होते हैं वो जिंग मी को रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद जिंग मी डायरेक्टर के ऑफिस में होती है। फिर वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि मैं अभी तक सेम ही ग्रेड में क्यों हूँ। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप वैसे भी स्कूल नहीं आते हो। वहाँ पर जिंग मी और लॉन्गरी की बहस होने लग जाती है। तो फिर जिंग मी वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी क्लास में जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। जिंग मी अपनी सीट पर बैठती है और उसके आगे जो लड़की बैठी हुई होती है ये वही लड़की होती है जिसने कि लॉन्गरी को प्रपोज करा होता है। उस लड़की का नाम होता है फैन बिंग बिंग और वो जिंग मी की दोस्त बन जाती है। जिंग मी स्कूल के बाद अपने घर पहुंचती है तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा गया। जिंग मी एक मॉडल होती है मैगजीन के लिए। तो फिर उसकी मॉम उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है कि मैगजीन का। जिंग मी की मॉम बोल रही होती है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा तो फिर तुम्हें बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसके कई सारे रूल्स हैं जैसे कि तुम्हें अपने आप को सही से बिहेव करना होगा, तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी होगी। फिर रात को जिंग में एक लड़के से चैटिंग कर रही होती है। तो फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं अगले हफ्ते चाइना आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो। तो फिर इस बात के लिए जिंगमी मान जाती है। फिर वो लड़का अपना असली नाम बताता है। उस लड़के का नाम होता है जिन चुंगशी। अगले दिन जिंगमी स्कूल में होती है और वह बुक पढ़ रही होती है। फिर वहाँ पर लॉन्गरी आता है अपनी कार को लेकर। तो फिर जिंगमी उसकी कार की शोर की वजह से नहीं पढ़ पा रही होती। जिंगमी लॉन्गरी के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम अपनी कार कहीं और लेकर जाओ। जब वो नहीं मान रहा होता है तो फिर जिंगमी वहाँ से जा रही होती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारी कार पॉल्यूशन फैला रही है और ये बहुत ही बुरी कार है। जिंगमी अपनी क्लास में होती है। थोड़ी देर बाद उसके पास लॉन्गरी आता है और उसे एक लेटर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। अगले दिन जब जिंगमी स्कूल आ रही होती है तो फिर सारे स्टूडेंट उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि यही वो लड़की है जिसे कि मास्टर लॉन्ग ने टारगेट किया है। जिंगमी अपनी क्लास में पहुंचती है तो फिर उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता है सिर्फ फैन बिंगबिंग के अलावा। लॉन्गरी ने जिमी को परेशान करने के लिए गिफ्ट दिया होता है जिसमें कि एक पपेट होता है। थोड़ी देर बाद उन सबकी पीटी क्लास होती है तो फिर कुछ लड़कियां जिंमी के कपड़े भिगो देती है जिस वजह से वो पीटी क्लास के लिए लेट हो जाती है और उसे पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट पूरी करने के बाद वो मेडिकल रूम में जाती है और उसके पैर में मोच आ गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगमी क्लास में उसके टीचर एक ग्रुप बनाने के लिए बोलते हैं स्टडी के लिए। तो फिर जिंगमी और फैन बिंगबिंग दोनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं। फिर वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए फैन बिंगबिंग वहाँ से चली जाती है। तो फिर जिंगमी अकेली होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉन्गरी के फ्रेंड आते हैं और वो उससे वो लैपटॉप ले लेते हैं जिसमें कि उनका प्रोजेक्ट होता है। फिर लॉन्गरी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जिंगमी लॉन्गरी के पास जाते उससे बोल रही होती है कि मुझे तुम मेरा लैपटॉप वापस कर दो। लॉन्गरी ये बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप वापस कर दूंगा, बट तुम्हें एक जगह पर साइन करना होगा। फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मास्टर एंड सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट। जिंगमी उससे लड़ाई नहीं करना चाहती है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और उसे अपना लैपटॉप वापस मिल जाता है। थोड़ी देर बाद लॉन्गरी जिंगमी को ऑर्डर देने लग जाता है और वो उसे पूरे करने पड़ते हैं। फिर जिंगमी अपने घर पर होती है और वो अपने दोस्त जिन चुंगशी से बात कर रही होती है और उसे सारी बातें बता रही होती है जो कि उसके साथ स्कूल में हुई थी। जिंग चुंगशी उससे बोलता है कि मैं सैटरडे को तुमसे मिलूंगा और अपना मोबाइल नंबर उसे दे देता है। उस दिन स्कूल में लॉन्गरी जिंगमी से बार बार कॉफ़ी मंगा रहा होता है। फिर लॉन्गरी जिंगमी से बोलता है कि तुम्हें मेरी नोवेल लिखनी होगी। इस बात के लिए वो राज़ी हो जाती है। फिर जिंगमी लॉन्गरी की नोवेल लिखती है और वो टीचर को सबमिट कर देती है लॉन्गरी के नाम पर। सारे स्टूडेंट क्लास में होते हैं। फिर वहाँ पर लॉन्गरी आता है। तो फिर वो टीचर लॉन्गरी की वो नोवेल पढ़ रही होती है। टीचर जब वो नोवेल पढ़ रही होती है तो फिर सारे बच्चे हंस रहे होते हैं क्योंकि उसमें लॉन्गरी की बेइज्जती हो रही होती है। तो फिर लॉन्गरी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है।
जिंगमी अपनी क्लास में होती है। जब उसकी क्लास खत्म होती है तो फिर लॉन्गरी उसे एक वीडियो के जरिए मैसेज भेजता है। लॉन्गरी जिंगमी से बोलता है कि तुम्हें 1 मिनट में मेरे पास पहुंचना होगा। तो फिर जिंगमी उसके पास पहुंचती है। लॉन्गरी उससे बोलता है कि मैं सुशी खाना चाहता हूँ। फिर जिंगमी सुशी लेने के लिए जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो फिर रास्ते में उसके एक बाईसाइकिल से टक्कर हो जाती है। जो सुशी होती है वो सारी रोड पर फैल जाती है। तो फिर वो उन्हें दोबारा पिक करती है और बॉक्स में डाल देती है। फिर जिंगमी लॉन्गरी को वो सुशी देती है और वहाँ से जा रही होती है। तो फिर लॉन्गरी उसे रोक लेता है। लॉन्गरी जिंगमी को बैठाता है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई होती है और वहाँ पर वो एक बैंडेज लगाता है। फिर लॉन्गरी अपने दोस्तों के साथ वो सुशी खाने जा रहा होता है। तो फिर जिंगमी उसे रोक लेती है और बोलती है कि मुझे ही भूख लगी है और मुझे ये खानी है। तो फिर लॉन्गरी वो उसे वापस कर देता है। जिंगमी अपनी क्लास में वापस जाती है। तो फिर एक लड़की बोल रही होती है कि ये ऑफिशियल बैंडेज है लॉन्गरी का। वो लड़की खड़ी होती है और जिंगमी से बोल रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम लॉन्गरी से दूर रहना। फिर वो लड़की लॉन्गरी को चांटा मारने जा रही होती है। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं। तो फिर वो सारे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिंगमी बिंग बिंग के साथ बाहर होती है। तो फिर वहाँ पर वो लड़की आती है और उसके साथ में उसकी कुछ और फ्रेंड्स होती हैं और वो जिंगमी से लड़ रही होती हैं। लॉन्ग रेंज जिंगमी को फ़ोन कर रहा होता है। बट जो उसका फ़ोन होता है वो उस लड़की ने फेंक दिया होता है। लॉन्ग री के जो दोस्त होते हैं वो उसे बताते हैं कि जिंगमी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही हैं। वो लड़की जिंगमी को चांटा मारने जा रही होती है। तो फिर लॉन्ग री वहाँ पर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है कि इस लड़की को मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता है। फिर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर लॉन्गरी जिंगमी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मास्टर। फिर लॉन्गरी अपनी जैकेट उतारता है और जिंगमी को देकर वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जिंगमी उसे थैंक यू बोलती है। अगले दिन जिंगमी जिन चुंगशी से मिलने के लिए जा रही होती है। जिंगमी जब बाहर पहुँचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर लॉन्गरी खड़ा है। लॉन्गरी जिंगमी को अपने साथ ले जाता है एक शॉप में और वहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े दिला रहा होता है। जिंगमी जिन चुंगशी को मैसेज करती है और उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाती है जिस स्टोर में वो होती है। जिंग चुंगशी उस शॉप में आ जाता है। तो फिर जिंगमी लॉन्गरी से छुपकर जिंग चुंगशी से मिलने के लिए जाती है। जब उसे देखती है तो फिर वो सरप्राइज होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। फिर जिंगमी बाथरूम का बहाना बनाकर लॉन्गरी के पास जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही लॉन्गरी का ध्यान बढ़ता है तो फिर जिंगमी दोबारा मिलने के लिए जिंग चुंगशी के पास जाती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। लॉन्गरी जिंगमी को ढूंढ रहा होता है। जब वो उसे नहीं मिल रही होती तो फिर उसे कॉल करता है। फिर जिंगमी लॉन्गरी के पास जाती है और उससे बोल रही होती है मैं गलती से किसी और फिटिंग रूम में चली गई थी। फिर वहाँ पर जिन चुंगशी भी आता है और वो जिंगमी का बैग वापस कर रहा होता है जो कि वो वहाँ पर भूल गई होती है। लॉन्गरी जिन चुंगशी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन चुंगशी बोलता है कि मैं अब्रॉड में बोर हो गया था इस वजह से मैं आपसे यहीं पर रहूँगा। लॉन्गरी और जिन चुंगशी दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर लॉन्गरी अपने घर पर होता है और वो अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। लॉन्गरी के ग्रैंडपा उसके लिए एक होम ट्यूटर ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर लॉन्गरी बोलता है कि मैं किसी को जानता हूँ। उस लड़की का नाम है जैंग जिंगमी और वो मेरे स्कूल में पढ़ती है। अगले दिन लॉन्गरी स्कूल जाता है और वो जिंगमी से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब से रोज़ डेली मेरे घर पर आना होगा मुझे पढ़ाने के लिए और तुम चुंगशी से प्राइवेटली नहीं मिलोगी। इस बात के लिए जिंगमी अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। तो फिर उसकी माँ उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जाना चाहिए लॉन्गरी के घर पर उसे पढ़ाने के लिए। अगले दिन जिंगमी लॉन्गरी के घर पर जाती है उसे पढ़ाने के लिए। तो फिर वो उसके रूम में पहुंचती है और वहाँ पर वो एक बुक ले रही होती है। फिर लॉन्गरी वो बुक ले लेता है। तो फिर जिंगमी वो बुक मांग रही होती है बट वो उसे नहीं दे रहा होता। तो फिर जिंगमी को गुस्सा आ रहा होता है और वो लॉन्गरी से बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर दुनिया में सारी चीज़ें वर्थलेस हैं। लॉन्गरी को गुस्सा आता है और वो जिंगमी से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम कुछ ऐसा नहीं बोल सकती हो मुझसे। फिर जिंगमी उससे सॉरी बोलती है। अगले दिन रात को चुंगशी जिंगमी को इनवाइट करता है डिनर के लिए और वो वहाँ पर जाती है। फिर वो दोनों डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद जिंगमी को वहाँ पर एक एल्बम मिलती है। तो फिर चुंगशी उसे बताता है कि इसमें मेरी और लॉन्गरी की बचपन की तस्वीरें हैं। फिर जिंगमी वो फ़ोटोज़ देख रही होती है। तो फिर उन फ़ोटोज़ में चुंगशी ने लड़कियों को कपड़े पहन रखे होते हैं। वो बताता है कि मेरी मॉम को एक लड़की चाहिए थी बट मैं पैदा हुआ इस वजह से वो मुझे लड़की बनाती थी ताकि उनकी विश पूरी हो सके। चुंगशी के साथ लॉन्गरी की फ़ोटो होती है। तो फिर वो बताता है कि लॉन्गरी मुझे बचपन में पसंद करता था और उसने मेरे लिए एक लव लेटर भी लिखा था। जिंगमी वो फ़ोटो मांग रही होती है चुंगशी से। तो फिर चुंगशी उसे वो फ़ोटो दे देता है। थोड़ी देर बाद जिंगमी लॉन्गरी से मिलने के लिए जाती है। तो फिर लॉन्गरी अपने रूम में होता है और वह शावर लेकर आया होता है। जिंगमी उसके रूम में जाती है तो फिर लॉन्गरी ने सिर्फ टॉवल लपेट रखा होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिंगमी वहाँ से जा रही होती है तो फिर वो गलती से डोर से टकरा जाती है। जब वो गिरने वाली होती है तो फिर वो लॉन्गरी का टॉवल पकड़ लेती है। इस वजह से वो टॉवल खुल जाता है और लॉन्गरी उसे देख लेती है। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। तो फिर लॉन्गरी गुस्सा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मुझको आज तक किसी ने इस अपीयरेंस में नहीं देखा है मतलब कि नेक्ड। बट तुमने मुझे इस अपीयरेंस में देख लिया है तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
लॉन्गरी जिंगमी से बोलता है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिंगमी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रही होती है। अगले दिन लॉन्गरी अपने दोस्तों के साथ जिंगमी को पिक करने के लिए आता है। फिर वो दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद लॉन्गरी जिंगमी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है लंच के लिए। फिर वहाँ पर वो चुंगशी को इनवाइट करता है। लॉन्गरी चुंगशी को बताता है कि जिंगमी अब से मेरी गर्लफ्रेंड है। जिंगमी चुंगशी से कह रही होती है कि तुम इसकी बातों को बिलीव मत करो, ये ऐसे ही बोल रहा है। थोड़ी देर बाद जिंगमी वहाँ से चली जाती है। तो फिर चुंगशी लॉन्गरी से बोल रहा होता है कि तुम्हें हमारा कंपटीशन याद है? तो फिर वो बोलता है हाँ। अगले दिन जिंगमी स्कूल जाती है। तो फिर वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि उससे लड़ रही थी। उस लड़की का नाम होता है हैन जी ही। जी ही जिंगमी को मारने जा रही होती है, तभी वहाँ पर लॉन्गरी के दोस्त आते हैं। तो फिर वो जी ही को वहाँ से दूर करते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे सिस्टर इन लॉ को टच नहीं कर सकती हो। फिर जी ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जी ही अपने दोस्तों से बोल रही होती है, क्या तुमने जिंगमी का बैग देखा था? उसमें बहुत सारे डिस्काउंट कूपन थे, इसका मतलब कि वो गरीब है। स्कूल के बाद जीही की फ्रेंड जिंगमी का पीछा कर रहे होते हैं और उस पर नज़र रख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिंगमी की फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। अगले दिन लॉन्गरी और चुंगशी दोनों रेस कर रहे होते हैं। अगले दिन जिंगमी जब क्लास में पहुंचती है, तो फिर जीही जिंगमी को एम्बेरस करने के लिए सारे बच्चों को बता रही होती है कि ये गरीब है। फिर बिंग बिंग लॉन्गरी के फ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि जिंगमी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही हैं। लॉन्गरी को ये बात पता चलती है, तो फिर वो अपनी रेस छोड़ता है और जिंगमी क्लास में जाता है। फिर लॉन्गरी उसकी क्लास में आता है और जिंगमी को बचाता है। फिर वहाँ पर चुंगशी भी आता है। तो फिर वो जिंगमी से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ मेडिकल रूम चलो। तो फिर लॉन्गरी उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसे ले जाऊँगा। फिर लॉन्गरी जिंगमी को अपनी गोद में उठाता है और मेडिकल रूम ले जाता है। जिंगमी अपने घर पर होती है और वो लॉन्गरी के बारे में सोच रही होती है। तो फिर उसे थैंक्स कहने के लिए उसके लिए कुकीज़ बनाकर ले जाती है। फिर जिंगमी वो कुकीज़ लॉन्गरी को देती है और वो उसे पढ़ाने के बाद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लॉन्गरी अपने हाउसकीपर से पूछ रहा होता है कि बिस्किट को हमेशा के लिए प्रिजर्व करके कैसे रखा जा सकता है। फिर वो हाउसकीपर उसे वो तरीका बताता है। तो फिर लॉन्गरी जिनमे की वो कुकीज़ दे देता है हाउसकीपर को, ताकि वो उसे हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सके। अगले दिन जिंगमी लॉन्गरी के दोस्तों के पास जाती है ताकि वो लॉन्गरी की कमजोरी जान सके। मी लॉन्गरी के दोस्तों से पूछ रही होती है कि तुम लॉन्गरी को बॉस क्यों बोलते हो। तो फिर उसके दोस्त बताते हैं कि बचपन में हमें कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वहाँ पर लॉन्गरी आया था और उसने हमें बचाया था उन बच्चों से, इस वजह से हम उसे बॉस बोलते हैं। फिर जिंगमी वीकनेस पूछती है लॉन्गरी की। तो फिर वो बताते हैं कि लॉन्गरी वाटर से डरता है। जिंगमी पूछ रही होती है कि लॉन्गरी का करेक्टर उसकी मॉम से मैच नहीं करता है। तो फिर उसके दोस्त बताते हैं कि वो लॉन्गरी की रियल मॉम नहीं है, वो उसकी स्टेप मॉम है। जब वो 6 साल का था तो फिर उसकी मॉम गुजर गई थी। तब से ही लॉन्गरी हमारे साथ टाइम बिताता है। एक फेस्टिवल के दौरान मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर गया था। जब मैं अगले दिन वापस आया तो फिर मुझे पता चला कि लॉन्गरी मेरे घर के बाहर वेट कर रहा था मेरा, ताकि मेरे साथ वो खेल सके। अगले दिन चुंगशी जिंगमी से मिलने के लिए आता है स्कूल में और वो उसे 2 टिकट्स देता है। लॉन्गरी के फ्रेंड उन दोनों को देख लेते हैं, तो फिर वो लॉन्गरी को कॉल करके बताते हैं। वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो जिंगमी पे गुस्सा कर रहा होता है। तो फिर जिंगमी उसे बताती है कि चुंगशी मुझे टिकट देने के लिए आया था। तो फिर लॉन्गरी वो टिकट लेता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है। फिर जिंगमी लॉन्गरी से बोलती है, तुम्हें पता है ये टिकट मैं बहुत दिन से खरीदने की कोशिश कर रही थी, बट मैं नहीं खरीद पा रही थी और तुमने इसे ऐसे ही फाड़ दिया। तो फिर जिंगमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिंगमी एक जगह पर जा रही होती है, तो फिर वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि वायलिन प्ले कर रहा होता है। जिंगमी उस लड़के को पैसे दे रही होती है, पर वो लेने से मना कर रहा होता है। तो फिर जिंगमी उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम मेरे लिए एक और बार वायलिन प्ले करोगे? तो फिर वो लड़का उसके लिए दोबारा एक और बार वायलिन प्ले करता है। अगले दिन जिंगमी को वही लड़का दोबारा मिलता है। तो फिर वो उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। अगले दिन स्कूल में एक नया म्यूज़िक टीचर आने वाला होता है। तो फिर ये वही टीचर होता है जो कि जिंगमी के लिए वायलिन प्ले कर रहा था। उस लड़के का नाम होता है लॉन्ग हेई। क्लास के बाद लॉन्ग हेई जिंगमी से मिलता है, तो फिर जिंगमी उसे सॉरी बोल रही होती है, क्योंकि जिंगमी लॉन्ग हेई को एक स्ट्रीट आर्टिस्ट समझ रही होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो लॉन्ग हेई से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। फिर लॉन्ग हेई लॉन्गरी से पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें घर पर नहीं देखा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। लॉन्गरी जिंगमी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जो लॉन्ग हेई होता है वो लॉन्गरी का बड़ा भाई होता है। अगले दिन लॉन्गरी जिंगमी को अपने साथ बीच पर ले जाता है, वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुंगशी भी आ जाता है। लॉन्गरी के पास एक लड़की का कॉल आता है, उस लड़की का नाम होता है यूनार। तो फिर लॉन्गरी वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगमी पूछ रही होती है कि लॉन्गरी कहाँ जा रहा है। तो फिर चुंगशी बताता है कि वो यूनार से मिलने के लिए जा रहा है। यून और लॉन्गरी दोनों बचपन के दोस्त हैं। जिंगमी जब ये बात सुनती है तो फिर वो थोड़ी सी उदास होने लग जाती है। अगले दिन जिंगमी स्कूल में होती है, तो फिर वहाँ पर जीही आती है और वो उससे बोल रही होती है कि लॉन्गरी बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो यूनार के साथ है।
और तुम यूनार की बराबरी नहीं कर सकती हो। फिर जिंगमी बिंगबिंग के साथ वहाँ से चली जाती है, तो फिर वो देखती है कि लोंगरी के साथ एक लड़की आई हुई है और वो लड़की यूनार है और यूनार बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर जिंगमी वहाँ से जा रही होती है, तो फिर लोंगरी उसे पकड़ लेता है और यूनार से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर यूनार जिंगमी से बोलती है कि कल मैं एक पार्टी होस्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। जिंगमी मना कर रही होती है, तो फिर लोंगरी बोलता है ये ज़रूर आएगी। फिर वहाँ पर लोंगरी का बड़ा भाई आता है और वो यूनार से बात कर रहा होता है, तो फिर लोंगरी जिंगमी को वहाँ से लेकर चला जाता है। लोंगरी का बड़ा भाई और यूनार एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट जो यूनार की मॉम होती है वो उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ होती हैं। अगले दिन लोंगरी जिंगमी को उस पार्टी में ले जाता है, तो फिर जिंगमी यूनार से बात कर रही होती है। यूनार उससे बोल रही होती है कि जैसे लोंगरी तुम्हें ट्रीट करता है वो सच में तुम्हें पसंद करता है। तो फिर जिंगमी मना कर रही होती है और वो बोल रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यूनार उससे बोल रही होती है लोंगरी बुरा लड़का नहीं है, वो सिर्फ बाहर से ही ऐसा है, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ड्रीम के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो फिर यूनार बोलती है कि मैं एक ट्रिप के लिए जाना चाहती हूँ एक माउंटेन पे, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो फिर जिंगमी बोलती है क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपके साथ चलूँ उस ट्रिप पर। तो फिर इस बात को सुनकर यूनार खुश हो जाती है और वो उससे बोलती है कि हम अगले वीकेंड में इस ट्रिप पर चलेंगे। फिर अगले हफ्ते जिंगमी उस ट्रिप के लिए रेडी हो रही होती है, तो फिर वो उस माउंटेन के लिए निकल जाती है। अपना फ़ोन वो घर पर ही भूल जाती है। यून आर जिंगमी को फ़ोन करती है उसे बताने के लिए कि वो ट्रिप पर नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, पर जो उसका फ़ोन होता है उसके भाई के पास होता है। जिम्मी का भाई वो बात सुनता है और फ़ोन कट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद लोंगरी का फ़ोन आता है उसके पास। जिंगमी का भाई लोंगरी से बोलता है कि जिंगमी यूनार से मिलने के लिए गई है शायद, और वो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई है। जिंगमी यूनार का उसी माउंटेन में वेट कर रही होती है। तो फिर लोंगरी यूनार से मिलने के लिए जाता है और वो देखता है कि यूनार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि माउंटेन के पास लैंडस्लाइड हुई है और वहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर लोंगरी जिंगमी के घर पर फ़ोन करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि जिंगमी अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। फिर थोड़ी देर बाद लोंगरी उस जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुई होती है। लोंगरी वहाँ पर जिंगमी को ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे नहीं मिल रही होती। लोंगरी वहाँ पर पत्थर उठाकर देख रहा होता है, तो फिर वहाँ पर उसे जिंगमी का एक शूज़ मिलता है। फिर लोंगरी रोने लग जाता है और वो जिंगमी का नाम पुकार रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिंगमी आती है अम्ब्रेला लेकर। लोंगरी खड़ा होता है और वो जिंगमी को हग कर लेता है। फिर वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी वो उसे अपने करीब लाता है और वो उसे किस कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगमी अपने घर पर होती है, तो फिर वो लोंगरी के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है उसे क्या हो गया था, उसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। जिंगमी बोल रही होती है कि मैं चुंगशी को पसंद करती हूँ, अगर उसे पता चला कि लोंगरी ने मुझे किस किया है तो फिर मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। लोंगरी भी अपने घर पर होता है और वो जिंगमी के बारे में सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि किस कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वो मेरी गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद लोंगरी चुंगशी को कॉल करता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने और जिंगमी ने किस करी एक दूसरे को। चुंगशी उसका फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वो जिंगमी को कॉल करता है। जिंगमी चुंगशी को कॉल पिक करती है, तो फिर चुंगशी उसे पूछ रहा होता है। फिर जिंगमी उसे बताती है कि तुम उसकी बात मत सुनो, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चुंगशी अब्रॉड गया होता है एक ट्रिप के लिए, तो फिर वो उससे बोलता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हम दोनों डेट पे चलेंगे। तो फिर इस बात के लिए जिंगमी मान जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है।